बच्चे छोड़ के सोशल मीडिया पे और मजहब भी चेंज कर लेना। सीमा लीगल जाती ना अच्छे तरीके से, मैं तो खुद चाहता हूं। इस्लाम में ये भी बताया गया है बासित भाई कि तस्वीर कशी पूरी तरह से हराम है। अंजू हमारी कैसी है पाकिस्तान में? अंजू रात ये जेंटक में अंजू और सीमा अंजू की मोहब्बत के आप खिलाफ है, लेकिन आपका पूरा पाकिस्तान तो सपोर्ट में, उसे सिक्योरिटी मिली हुई है, 40 लाख का फ्लैट मिल रहा है। बेगम उन्हें अधीन में रखती है और टोना टुटका जैसी बातें भी लगातार मीडिया हेडलाइंस बनती रहती हैं। बदहाली में पाकिस्तान को बदहाली ही कहा जाएगा बासित। नहीं। अंजू हमारी कैसी है पाकिस्तान में? अंजू तो खुश हैं। पहली बात, मैं अंजू की मोहब्बत के खिलाफ हूँ। पहली बात, मैं अंजू और सीमा अंजू की मोहब्बत के आप खिलाफ है, लेकिन आपका पूरा पाकिस्तान तो सपोर्ट में, उसे सिक्योरिटी मिली हुई है, 40 लाख का फ्लैट मिल रहा है। वो अच्छी बात है। वो अच्छी बात इसलिए है कि एक बेटी अगर किसी मुल्क से आई है, चाहे वो इंडिया से आई है, किसी भी मुल्क से आई है, अगर कोई बेटी आई है, अगर उसको सपोर्ट करें कि तू यहाँ अकेली नहीं है, वो तो ठीक है। इसमें गलत क्या है? अगर तो बासित भाई, पिछली बार जब अपनी बात हुई थी, मैं इसी बात पे जोर दे रहा था कि आपकी बेटी यहाँ पर आई है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, हमारी बेटी आई नहीं ना, इलीगल आई ना। देखें, ये लीगल आई बच्ची है आपकी बच्ची ने वीजा लिया, वीजा लेके आई है, इलीगल तरीके से तो नहीं आई। इसका आपके अंदर डायरेक्ट आधार कार्ड चीजें तो नहीं बन गई। मोहब्बत के अधीन होकर सीमा हैदर भी आई थी और मोहब्बत के अधीन होकर सीमा हैदर का केस आप ये अलग है। सीमा हैदर इज वेरी डिफरेंट देन अंजू। ठीक है, अंजू साहिबा जो हैं वो सही तरह आई हैं, उनको प्यार मिला यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों खिलाफ हूं मैं, ये बड़ी बात है। जब आप एक माँ के लिए ना, उसके बच्चों से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। माँ और बच्चे का जो प्यार होता है उससे बढ़ के, दो बच्चे छोड़ के सोशल मीडिया पे और मजहब भी चेंज कर लेना। चाहे इसने, देखें, इस्लाम कबूल किया ना, इस्लाम, अगर ये इस्लाम इसलिए कबूल करती कि इसने इस्लाम को समझा है, फिर तो मैं इसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती। अगर ये सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल कर रही है कि हाँ जो है वो बस उस लड़के से प्यार, और मैं इस्लाम को समझे बगैर, इस्लाम तो बहुत बड़ा मजहब है, इसको समझकर अगर सिर्फ इस्लाम के लिए शिफ्ट होती इस्लाम में, फिर मैं मोहब्बत को मानता हूँ। लेकिन मैं ऐसी मोहब्बतों को मानता ही नहीं। फिलहाल अभी ये मान लीजिए कि अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो आज कबूल कर लिया है, तो कल को समझ भी जाएगी उसके विचारों को। हाँ, ये अच्छी चीज है। अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी चीज है, नो डाउट। अगर उसको समझ जाए कि उसने ठीक कबूल किया, फिर तो बहुत अच्छी चीज है। तो बस एक बात और, जो अब ये बच्चे की बात है ना, देखें, इसके दो बच्चे हैं, शोहर है, वो रो रहा है पीछे, उसने इससे मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत का गुनाह है ये ऐसी लड़कियां, सीधी सी बात है, मोहब्बत का गुनाह है ऐसी लड़कियां जो एक मोहब्बत छोड़ती है। तो मोहब्बत तो आखिरी दम तक मोहब्बत होती है भाई। मैंने मोहब्बत की शादी की है, मैं भी बताऊं तो मैं तो कभी नहीं वो मान सकता कि मेरे लिए मैं उसको राइट्स, चीजें, सब कुछ मैं दे रहा हूं, फिर वो भी मुझे उतना ही राइट्स दे रही है। जो हक मिल रहा है, वो जो हक वो चाहती है, जो इस तरह का प्यार वो चाहती है, उसे वो नहीं मिल पा रहा अपने पिछले पार्टनर से। उसके बाद वो दिल उसका किसी और पर आता है, वो अपना ये फैसला लेती है कि मुझे पार्टनर से अलग होना है, पिछले किसी और के साथ में हूं। तो इसमें आप बच्चों से कैसे आलोचना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होना चाहिए। नहीं, बच्चों से कैसे अलग होना है? फिर बताएं, बच्चे कहाँ हैं? उन बच्चों की जिंदगी तो तबाह कर गई ना। वो बच्चे माँ के लिए तड़पेंगे। माँ अपनी मोहब्बत, माँ तो नाम ही कुर्बानी का है। माँ बेशक उसको मोहब्बत नहीं, अब उसकी शादी तो हो चुकी थी, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी तो दे सकती है ना, कि माँ अपने बच्चों की तरह कुर्बानी नहीं दे सकती? मुझे बताएं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, लिटरली इंडिया से आई है, मुझे उन बच्चों की फिक्र है। मैं सच कह रहा हूँ। अब आके ये यहाँ के बच्चे इसके पैदा होते हैं, कल इसको ये शोहर पसंद नहीं आता, वो बच्चे भी छोड़ के ये किसी और के पास चली जाएगी, फिर क्या बात करते हैं सर? मोहब्बत को मैं मानता हूँ, देखिए मोहब्बत मैंने भी की है, मैं मोहब्बत का सबसे बड़ा वो जो हूँ, मानता हूँ मोहब्बत को कि शादी मोहब्बत से ही करनी चाहिए। लेकिन क्या फायदा हो ऐसी मोहब्बत का जो बच्चों को मैं तो आपसे बासित भाई, पिछली बार हमारी जो बात हुई थी तो आपने सीमा हैदर का नाम एक बड़ी साजिश से जोड़ दिया था, लेकिन जब हमारे मुल्क से अंजू जब गई तो हमने तनिक भी आलोचना नहीं की, इस मसले का समर्थन किया, क्योंकि हम लोग प्रेम पसंद लोग हैं। हम भी प्रेम पसंद है सर। मैं बताऊं, अगर अल्लाह की कसम सीमा लीगल जाती ना अच्छे तरीके से, मैं तो खुद चाहता हूं मैं आऊं, आप लोगों से मिलूं, बैठ के हम किसी में रेस्टोरेंट पे हम कॉफी पिए, चाय पिए, इसमें क्या गलत है मोहब्बत में? मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान इंडिया की मोहब्बत, लेकिन चीज इलीगल है। आपको मैंने जो, मुझे एक बात बताएं, मेरी कितनी बातें सच्ची साबित हुई हैं आप बताएं सर? अगर वो झूठ साबित हुई है तो बता दें। एक चीज है जो रहती है ना पॉलिटिशियन वाली, उसके बाद मैंने सिगरेट की बात की, बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती है, यहाँ से वीडियो बनाई कि सिगरेट पीती है, आपके तमाम चैनल ने कवर किया, पकड़ी गई कि नहीं सिगरेट पीते हुए? ये तो एक ओपन सी बात है। देखिए, तो मैंने फिर मैंने एक और चीज बताई, सुने मैंने एक और खुलासा किया। मैंने कहा मुझे बताएं, इसने कहा था कि हमारे जो बच्चे हैं जब शादी हुई वो तो पाकिस्तान में थे,
अब फोटोशूट होता है, उसमें बच्चे आ जाते हैं, तस्वीर देख के मैंने बता दिया, सिर्फ तस्वीर जज की मैंने कहा ये देखें, तो मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, मैंने ये बात की। अब देखें बॉलीवुड में वो जा रही है। आपने ये भी कहा था कि दुबई से वो डांसर हैं, इस तरह का जिक्र आपने इंटरव्यू में किया था। लेकिन उनके पति से जब बात हुई, गुलाम हैदर से बात की हम लोगों ने, तो वो डिनाई करते हैं। भाई उसने तो करना है डिनाई, उसकी तो रिस्पेक्ट गई है ना, उसने तो डिनाई करना ही करना है। वो अपनी बीवी का थोड़ा ही बोलेगा कि और उसको खराब करेगा, वो अपने राइट पे ठीक कह रहा है। उसको डिफेंड करने में रिस्पेक्ट कैसे खत्म हो जाती है बासित भाई? आप मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सख्त क्वेश्चन कर दिया तो आपको बुरा लग जाएगा, मैं आपको बड़े प्यार से बताता हूँ। देखें, डांस एक डांस है कि आपका, मेरा मजहब गलत है ना, अगर मेरा मजहब सही बता रहा है कि डांस नहीं करनी, डांस अलाउड नहीं है, मेरा मजहब है, मेरा इस्लाम है, उसकी रिस्पेक्ट है। आपका मजहब है, आप जो करें आपकी रिस्पेक्ट है। मेरे मजहब ने मुझे, मेरे नबी पाक ने बताया है कि आपकी औरतें जो हैं वो ओपन नहीं आ सकती, इस तरह किसी गैर मर्दों के सामने नाच नहीं सकती, और पैसे लेके नाचना और वो डांस आपको पता है कैसे होता है। मेरे तो इस्लाम ने ये बताया है, इस्लाम में ये भी बताया गया है बासित भाई कि तस्वीर कशी पूरी तरह से हराम है। तो तस्वीर कशी ये गलत है। नहीं, ये तस्वीर नहीं है इस्लाम ने। वो फिर आपके ना मजहब पे अगेंस्ट हो जाएगा। इस्लाम में ये कहीं नहीं है कि इंसानों की तस्वीरें कशी मन्ना है। आप इंजीनियर अली मिर्जा को सुने, इस पे पूरा लेक्चर है। मैं आप पाकिस्तान में ना एक ही पर, आप शायद आपने नाम सुना है इंजीनियर अली मिर्जा? जी जी, नहीं सुना मेरे ख्याल से, मुश्किल है सुने। हमारे ना अली मिर्जा चर्चित हैं काफी, और सोशल मीडिया में अक्सर लोग उनका रेफरेंस देकर ही बात करते हैं। अली मिर्जा एक ऐसा आदमी है, मैं अपने मुल्क के तमाम मौलवियों को, पहले मैं उस तरह नहीं पसंद करता, सच बताऊं, मेरी अपनी राय है, अच्छे होंगे बुरे होंगे, लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा वाकई दीन का भी इंजीनियर है, हमारे मजहब का भी इंजीनियर है। उसने हर चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बताई है। इस बात, तस्वीर वाली बात पे आप उनको सुन लीजिएगा, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि उन चीजों की तस्वीर या उन चीजों को रखने की जो और तरह का एक कंसेप्ट है, मैं उसको सही क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक इंसान की तस्वीर से मना नहीं किया गया। ये मैंने इंजीनियर को लास्ट टाइम सुन रहा था, लेकिन वो पूरी डिटेल से मैं उस तरह ज़ाहिर जिस तरह वो बताते हैं वो नहीं बता पाऊंगा आपको। वो आप उनको सुन लीजिएगा, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आप। ठीक है। और अंतिम सवाल आपसे ये कि आपने पिछले इंटरव्यू में उस लीडर का नाम बताने को कहा था जो सीमा हैदर की मैंने यहाँ कथित साजिश में जुड़ा हुआ है, क्या अब आप नाम बताना चाहेंगे उसका? सुने, मैंने कुछ लीडर्स को वो नाम दिया, कुछ बंदों को, लीडर्स को नहीं, वो कुछ लोगों को स्पेशल दिया नाम, जिनको देना था वो दे दिया। मुझे कहीं से लोगों को आपने नाम दिया, आप सबको सार्वजनिक वो नाम क्यों नहीं करना चाहते? क्या दबाव आप पे आ रहा है जो आप उस लीडर का नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते? नहीं, मैं नहीं, अभी नहीं देना चाहता, मैं दूंगा। मैं लिटरली, मैं जब मेरा माहौल बनेगा, हर एक बंदे के लिए कुछ इश्यूज हैं, चीजें होती हैं, लेकिन मैं दूंगा वो नाम, लेकिन अभी मैं नहीं देना चाहता। लेकिन है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं अपने जुमले ठीक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जिस तरह सिगरेट की बात ठीक हुई, ये खुद ठीक हो जाएगी। आपको ना पता चला, मैं भी इधर ही हूं। आजकल जो आप प्लान कर लें कि इसको बॉलीवुड में आपने रख देना है, या सियासी तौर पे इसको बॉलीवुड भी पता नहीं कैसे चली गई। देखिए, मोहब्बत अब इलीगल लड़की को बॉलीवुड में भी मोहब्बत मिल रही है, ठीक है, चले मान लिया, दे दी मोहब्बत, उनका बिजनेस बढ़ेगा, इसका बिजनेस बढ़ेगा, इसको पैसा आएगा, आए पैसा। लेकिन आप थोड़ा सा वक्त आने दी, मैं ही और आप शो कर रहे होंगे, आप कहेंगे एक राज पकड़ा गया, और पकड़ना है, आप ही गया हुआ, आपकी एजेंसीज के पास वो राज है। वो सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे अब कि पाकिस्तान इंडिया, भाई छोड़ो पाकिस्तान इंडिया, आप दोस्तियां करो आपस में, खुदा का वास्ता है। ये इन बुजुर्गों की वजह से अब आप भी यंग हैं, मैं भी यंग हूँ। देखिए, हम लोग भी एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इस 2023 में हम भी जाहिल हैं, फिर हम भी वही बुजुर्गों की तरह से। जी बासित भाई, आप अपना नजरिया पेश कर रहे हैं कि सीमा हैदर एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर आई है, लेकिन कहीं अंजू पाकिस्तान में है, तो उसको लेकर तो कहीं कोई नैरेटिव तो नहीं है कि वो रॉ एजेंट हो अगर पाकिस्तान? नहीं है। और क्योंकि जांच के दायरे में वहां पे वो भी है। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, हम कितना शोर कर सकते थे, कितना क्रिएट कर सकते थे, प्लान कर सकते थे कि अंजू रा की एजेंट है, कर सकते थे, हमें फायदा होता। दुनिया भी कहती हाँ रा ने कोई साजिश की है, हमने नहीं किया। क्यों? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एक धर्म परिवर्तन आड़े आ गया, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार लिया। नहीं भाई, नहीं। आप देखें, मुल्क की रियासत जो होती है ना, रियासत, वो इस चीज को सोचती है कि इसने शायद, हम कहते हैं शायद झूठा कर लिया है, प्लान कर लिया है, अच्छा रा ने ये तरीकेकार से किया है। कोई मेरे जैसा, मैं अगर व्यूज लेता या कोई और लेता, कोई और बंदा व्यूज के चक्कर में कह देता, कहता हाँ इसने ये किया, किसी ने नहीं किया। क्यों?
अंजू से मिले लोग, मैं वहाँ के लोगों, रिपोर्टर्स, अपर दीर बड़ा खूबसूरत इलाका है, लोगों से बात, रिपोर्टर्स मेरे साथ ऑनलाइन थे, मैंने उससे सारी खबरें उसी वक्त लेता। मैं बारिश थी, मैं जा रहा था, लेकिन लैंड स्लाइडिंग के खतरे से मैं नहीं गया। ठीक है, तो बड़ी बात ये कि अंजू को प्यार इसलिए मिला क्योंकि अंजू लीगल वे में आई है। लेकिन बात वही है कि अंजू से मैं होता, मैं जाऊंगा, मैंने जाना है, मैंने उससे बड़े सख्त सवाल करने बच्चों के रिलेटेड। बस मुझे उसके बच्चों की फिक्र है, जो वो इंडिया में बैठे और माँ इधर है। बच्चे कितना तड़पते हैं, आप बताएं, एक रात माँ ना हो तो बच्चे कितना रोते हैं, ये आपको भी पता है। मेरा भी बच्चा है, मेरा एक बेटा है, आलिजा उसका नाम है। माँ 5 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो वो रोने लग जाता है, वो पिटने लगता है, चीखने लग जाता है। तो सोचें, जिसको वो पक्की छोड़ गई हो माँ, तो उन बच्चों, और जिंदा भी हो और उससे मिलने का कोई तरीका भी ना हो, उन बच्चों पे क्या गुजरेगी। जी बहुत शुक्रिया बासित भाई TV9 के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जी मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।